दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं निष्पक्ष संदेश। आखिरकार 378 दिनों बाद किसानों के घर वापसी का फैसला आज 9 दिसंबर दिन गुरुवार को किसान मोर्चा की संयुक्त बैठक में ले ही लिया गया। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं निष्पक्ष संदेश। आखिरकार 378 दिनों बाद किसानों के घर वापसी का फैसला आज 9 दिसंबर दिन गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में हो ही गया। लेकिन किसान नेताओं के दिल में कहीं न कहीं एक कसक रह गई, एक कसक लेकर वो घर वापस जा रहे हैं। इसका दर्द आज राकेश टिकैत से इंटरव्यू के दौरान जब एक पत्रकार महोदय उनसे इंटरव्यू ले रहे थे तो उनका दर्द छलका भी, जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि जो चिट्ठियों के माध्यम से बातचीत का दौर चला, आदान प्रदान हुआ, कहीं ये आमने सामने होता तो उसका अंदाज ही कुछ दूसरा होता। इस बारे में राकेश टिकैत ने कहा कि हाँ, ये कसक तो थोड़ी है, ये रहेगी। इसका अंदाज़ा मुझे पहले ही हो गया था जब 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा टीवी में आकर किया था। उसके बाद किसान नेताओं को कहीं ना कहीं झटका लगा था, ज़बरदस्त झटका लगा था कि ये क्या हो गया। जो लोग संघर्ष करते हैं, कुछ ना कुछ उनकी भी इच्छा होती है कि हमसे बातचीत हो, लेकिन वो किसान तो किसान होते हैं, बड़े भोले होते हैं। उनको एक महाराजा, एक सम्राट, एक शहंशाह का अंदाज शायद वो समझ नहीं पाए थे। वो लोग जो चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे और हमारे आमने सामने बैठकर बातचीत होगी, उनके इरादों में प्रधानमंत्री जी ने पानी फेर दिया। जब अचानक प्रधानमंत्री जी 19 नवंबर को टीवी के सामने आए और ये घोषणा कर दिया कि तीनों कृषि कानून हम वापस ले लेंगे और आप लोग घर वापस चले जाइए। किसानों को, जो किसान नेता थे, उनको झटका लगा, सारे किसानों को लगा कि बगैर हमसे बातचीत किए प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेने की बात कह दी और हमें घर वापस करने के लिए कह दी। एक तरह से ये अपमान भी है, ये सम्मान नहीं है प्रधानमंत्री जी ने कि उनके नज़र से होगा, लेकिन किसानों ने अपना अपमान समझा कि हम 1 वर्ष से बैठे हैं, पिछले 26 नवंबर 2020 से हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोई अहमियत ना समझकर, किसान नेताओं को अहमियत ना समझकर सीधे टीवी में आकर ये कह देना कि हम कृषि कानून वापस लेते हैं, आप घर जाइए। किसानों ने कहा आपने कह दिया हम वापस चले जाएं, लेकिन जो हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं, कम से कम 10,000 किसानों के ऊपर जो मुकदमे कायम हुए हैं, इनको वापस कराए और एमएसपी पे कानून की गारंटी के बगैर हम वापस घर नहीं जाएंगे। जो उनका 22 नवंबर का लखनऊ का जो उनकी महापंचायत निश्चित थी, उन्होंने कहा कि 22 नवंबर को लखनऊ में किसान महापंचायत होगी और किसान महापंचायत हुई भी। तभी हमको शंका तभी हो गई थी कि मोदी जी ये किसान भोले नहीं समझ पा रहे हैं, वो इन लोगों को क्रेडिट नहीं लेने देंगे। वो सब जानते हैं, वो अपने पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं को, आपने कई बार देखा वीडियो वायरल हुए, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, कोई भी कितना भी बड़ा उनके बराबरी के कद के नेता हों, सबको जब उनके सामने आप देखते हैं कोई भी कार्यक्रम होता है तो इस तरह उनके सहयोगी मोदी जी खुद घसीट कर पीछे कर देते हैं। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में आपने देखा था कि मोदी जी आगे आगे गाड़ी में बैठकर चल रहे थे और योगी जी पीछे पीछे दौड़ लगा रहे थे। ये किसान बात समझ नहीं पा रहे थे। मैंने लखनऊ में राकेश टिकैत के पास जाकर जो मेरे मन में बात थी, डायरेक्ट मैंने उनसे कहा, सीधे कहा कि जो आप चाहते हैं वो होने वाला नहीं है। मैंने उनसे कहा कि जिस तरीके किसान बिल, तीनों किसान बिल प्रधानमंत्री जी वापस ले लिए हैं, उसी तरीके जो अब आपकी मांगें बची हैं वो आएंगे टीवी के सामने और कह देंगे कि हमने वापस ले लिया, तो क्या आप घर वापस चले जाएंगे? तब राकेश टिकैत ने कहा था हाँ, खुशी खुशी चले जाएंगे। उन्होंने कहा था कि खुशी खुशी चले जाएंगे, लेकिन उनके दिल में कसक थी, वो सोचते थे। आज उनका दर्द छलका भी जब उनसे इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया। मैंने कहा था मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, प्रधानमंत्री से इन लोगों से बात नहीं करेंगे। मैंने उनसे कहा कि अगर वो टीवी में आके कहेंगे हमने आपकी बातें, जो शेष बातें हमने मान लिया, आप वापस चले जाएंगे, तो हाँ हम वापस चले जाएंगे, ऐसा राकेश टिकैत जी ने मुझसे कहा।
तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर बातें करते हैं। जिस समय आपकी 6 मुख्य मांगे हैं, अगर उनको भी मोदी जी ने मान लिया तब क्या होगा? जो आपकी 6 मुख्य मांगे जो आपने लेटर दिया पत्र मोदी जी को कल ईमेल के माध्यम से, उन मांगों को भी मोदी जी टीवी के सामने आ करके अगर कह दिया कि हमने मान लिया, उसके बाद क्या तो धन्यवाद दे देंगे उनका। जैसे 3 कानून के संबंध में उन्होंने कहा कि हम तो वापस ले लेंगे, जो आपकी फिर पूरा 6 मांगे हैं, फिर कहेंगे कि हमने धन्यवाद दे देंगे प्रधानमंत्री जी का। हाँ, धन्यवाद दे देंगे अगर मान लें। धरना समाप्त हो जाएगा फिर सर। हाँ, हो जाएगा। एमएसपी की गारंटी दे दी, सारी बात बनवा 6 कानून आप धन्यवाद देके 6 बातें आपकी। हाँ, धन्यवाद देके और धरना समाप्त करके खुशी खुशी घर जाएंगे। अगर आप लोगों को नहीं बुलाएंगे बातचीत के तब भी आप, अगर आपको बातचीत के लिए नहीं बुलाते तब भी आप धन्यवाद दे देंगे? हाँ, दे देंगे, फिर भी दे देंगे धन्यवाद। अगर मांगे मान लिया धन्यवाद दे देंगे? हाँ, दे देंगे, करवा देंगे। वही सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने वीडियो में देखा, मैंने उनसे कहा कि क्या प्रधानमंत्री जी टीवी में आके घोषणा करेंगे कि जो आपकी शेष मांगे हैं हमने मान लिया, आप घर वापस जाइए। तो उन्होंने कहा खुशी खुशी हम चले जाएंगे, करवा दीजिए। फिर उसके बाद ये जब मैंने उनसे बातचीत किया, ये बातचीत मैंने उनके जब भाषण होने, तो उसके पहले मैंने किया। अन्य नेता लोग भाषण दे रहे थे लखनऊ में, उसके पहले वो सीधे सामने मंच पे बैठे थे, मैं उनके पास गया, उनसे बातचीत मैंने किया। उसके बाद जब भाषण शुरू हुआ तो सीधे भाषण फिर उन्होंने ऐलान किया, टिकैत जी ने, राकेश टिकैत ने, कि सरकार हमसे आए, मोदी जी हमसे आए, सामने बात कर लें, बातचीत कर लीजिए, यही एक रास्ता है। बहुत ललकारा उन्होंने, और कोई रास्ता नहीं, बातचीत सामने आके कर लीजिए। बार बार उन्होंने इस बात की चैलेंजिंग बात किया। तो उसी दौरान उनके सहयोगी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के राजेश सिंह चौहान जी बैठे थे। अब इंटरव्यू देखा होगा, बगल में बैठे हैं दाएं साइड में राजेश सिंह चौहान, अभी मैं दिखा रहा हूँ उनका वीडियो भी। तो उधर बातचीत उनकी चल रही थी, उनका भाषण चल रहा, मैं बीच में ही गया। राजेश सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, किसान नेता, राकेश टिकैत के जो पिता थे महेंद्र सिंह टिकैत, उनके भी बहुत खास थे। राकेश टिकैत जी तो है ही हैं, राजेश सिंह चौहान जी फतेहपुर के हैं, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, खागा तहसील के रहने वाले हैं, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के। तो मैंने इनसे गया कि जो टिकैत जी चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार आए हमसे बातचीत कर ले। मैंने राजेश सिंह चौहान से कहा सरकार आपसे बातचीत नहीं करेगी, आप लोग क्रेडिट, आपको क्रेडिट सरकार नहीं देना चाहती है। उन्होंने कहा हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। हाँ, और ये भी कहा कि हम बातचीत करेंगे, मजबूर कर देंगे, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे। मुझे पता था, मैं पूर्ण रूप से जानता था, क्योंकि इतने वर्षों से मैं देख रहा हूँ, स्थिति देख रहा हूँ। मैंने कहा कि वो प्रधान जी आपसे बात नहीं करेंगे, आपको क्रेडिट नहीं देंगे, और वही हुआ जो मैंने कहा कि प्रधान जी या तो टीवी के सामने आएंगे, घोषणा कर देंगे, नहीं टीवी के सामने आए, डिजिटल माध्यम से आदान प्रदान हुआ पत्र के आदान पर कहा कि हाँ हम ये पहले उनका एक दूसरा ड्राफ्ट आया पहले कि हम ऐसा ऐसा कहना चाहते हैं, किसानों ने मंजूर किया। फिर उनका पत्र आया कि हमने आपकी मांगे मान लिया, सारे मुकदमे जो आप वापस ले लिए जाएंगे, केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा जो भी हैं। इस तरह की सारी बातें उन्होंने मानने के लिए हामीकारी पत्र के माध्यम से हुई, डिजिटल पत्र के माध्यम से, खुद ना आके टीवी के सामने ना आके, मोबाइल कंप्यूटर के सामने आके उनका पत्र आया। इस बार उस बार तो वो सामने आए, इस बार तो सामने भी मोदी जी खुद नहीं आए, और उनके अधिकारियों ने पत्र के माध्यम से आदान प्रदान किया और कहा कि अब आप लोग जाइए, हम आपकी बातें मान रहे हैं। तो मुझे इस बात का अंदाज़ा पहले हो गया था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी वीडियो में दिखाता हूं, जो मैं बातचीत कर रहा हूं आपसे, इसका वीडियो भी मैं भी आपको दिखा रहा हूं कि मैंने उनसे कैसे पूछा, राकेश टिकैत जी से और राजेश सिंह चौहान जी से। उसका वीडियो में अभी जोड़ रहा हूं, तो उससे पहले थोड़ी बात कर लें आपसे। मुझे इस बात का, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि सारे बुद्धिजीवी लोग जानते हैं, मैं ही नहीं, सब ऐसा उनको अंदाज़ा है कि प्रधानमंत्री जी चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वो कहते थे पिछले बार जब 26 नवंबर के बाद आंदोलन शुरू हुआ था, आंदोलन जोर पकड़ा था, 26 जनवरी के बाद ऐसा लगा था कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, देश के लोगों की सहानुभूति भी कुछ कम होने लगी किसानों के प्रति। लेकिन राकेश टिकैत के जो आंसू छलके, उसके बाद आंदोलन में आग लग गई। तो आंदोलन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अब आंदोलन, लखनऊ में तो महापंचायत
पहले से निर्धारित हो गई थी। उसके पहले 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, लखनऊ में 22 नवंबर को होनी थी, हुई। वापसी के बाद भी पूर्वांचल में आग लगना शुरू हो गई थी, मुझे जानकारी थी। बुंदेलखंड में, हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश किसानों के उसमें चंगुल में आ रहा था। लेकिन सरकार को लगा, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों को लगा कि हमारी स्थिति खराब हो रही है। उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया था। उसके पहले आप देखते थे योगी जी कैसे कहते थे कि लखनऊ में आओ, अगर उत्तर प्रदेश में आओगे, लखनऊ की आओगे तो बक्कल ताड़ देंगे। इस तरह घसीटते हुए ट्वीट भी किया था टिकैत जी का, योगी जी ने। लेकिन जब लगा, आप सब जानते हैं कि चुनाव के लिए मोदी जी कोई भी घोषणा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन किसानों कहते थे या विपक्ष नेताओं कहते थे कि कुछ लोग आंदोलन जीवी हैं, लेकिन ये पूरा देश जानता है कि मोदी जी चुनाव जीवी हैं। वो चुनाव के लिए ही जीते हैं, चुनाव के लिए ही प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इतने बड़े देश के सर्वोच्च पद में बैठने के बाद विधानसभा, देश के किसी भी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो, उस राज्य के नेताओं की रैलियां कम होती हैं, प्रधानमंत्री जी की ज़्यादा रैलियां कराई जाती हैं। नगर निगम के चुनाव हो, वहाँ भी प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है। तो चुनाव जीवी प्रधानमंत्री जी हैं, वो चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने बनाया था, उन्हें लगा कि चुनाव हमारा ख़राब हो रहा है तो कानून वापस क्या, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि चुनाव जीवी, चुनाव के लिए जीना है, चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो, उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य में चुनाव हो, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, तो यहाँ स्थिति, सरकार की स्थिति बहुत ख़राब हो रही थी। इसको देखकर सरकार ने भांपा और किसानों को वापस करने की बात कर दिया। ऐसा नहीं, किसान बिल वापस करने की बात उन्होंने घोषणा कर दिया। उसके बाद किसानों कुछ मांग रखी, MSP पे जो उनके किसानों पे केस लगाए गए थे, बिजली बिल पे, इस तरह जो भी पराली पे जो भी मांगे थी, उसको भी पत्र के माध्यम से, जो मैंने कहा था उनसे 22 नवंबर लखनऊ में राकेश टिकैत जी से और उनके नेताओं से, कि जो आप चाहते हैं बातचीत आपसे मोदी जी नहीं करेंगे, मोदी जी बात नहीं किया। तो मित्रों, ये आपको वीडियो में लगा रहा हूँ, राजेश सिंह चौहान, राकेश टिकैत जी वाला, जो राकेश जी ने कहा कि सरकार आए हमसे बात कर ले। मैंने उनसे क्या क्वेश्चन किया, इसको भी आप देख लीजिए। लेकिन उसके पहले एक मैं बता दूं, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए पहले वीडियो देख लीजिए। तो सरकार और LIU के लोग यहाँ पे हैं, भारत सरकार को आज भी बता दो कि वो बातचीत के माध्यम से, संयुक्त मोर्चे से ये समझौता कर ले, ये बातचीत से हल निकाल ले। देश की जनता नाराज है, आपके खिलाफ है देश की जनता। टिकैत जी बार बार कहते हैं कि सरकार हमसे बात कर ले, और सरकार बात ही तो नहीं करना चाहती है। अरे सरकार बात करे या न करे, हम सरकार को बात करने के लिए मजबूर किए हैं, मजबूर करेंगे। लड़ाई लड़े और जीते, आगे जो लड़ाई है उसको जीतेंगे। नहीं, मोदी जी टीवी पे आएंगे, फिर अपनी घोषणा कर देंगे। मोदी जी टीवी के सामने आ करके अपनी जो घोषणा कर देंगे, वो आपसे बात नहीं करना चाहते। मोदी खुद घोषणाएं करें, हम कहाँ जाने वाले हैं। हमारी समस्याओं, अभी टिकैत सर ने कहा हमसे बात कर ले, वो बात ही आपसे नहीं करना चाहते। अरे तो मत करें, टिकैत जी मजबूर कर देंगे उनको बात करने के लिए। टिकैत जी ने ही तो मजबूर किया है बिल वापस लेने के लिए। टिकैत जी उनके हित में बात करना चाहते हैं। महाभारत को रोकने के लिए श्री कृष्ण भी गए कौरवों की सेना में, और दुर्योधन ने कृष्ण जी की भी बात को काट दिया। रिजल्ट क्या आया? सर्वनाश। टिकैत जी ने अगर शांति प्रस्ताव भेजा है, बात करने की बात कर रहे हैं, तो वो भारत को रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग क्रेडिट न लेने पाए ना, वो चाहते हैं कि आप लोग क्रेडिट न लेने पाए आंदोलन की। क्रेडिट तो है ही है, आपके कहने से क्रेडिट नहीं मिलेगी, हमें क्रेडिट की जरूरत नहीं है। मोदी जी चाहते हैं, समस्या के समाधान की जरूरत है, क्रेडिट की नहीं है। और टिकैत साहब जो कहेंगे वो देश के अंदर हो के रहेगा, और हुआ देख लो। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो। आपके सामने राजेश सिंह चौहान जी थे, फतेहपुर।